चौथी जो गलती है वो लाजमी आप लोग करते होंगे, मैं हर सूरत में कह सकता हूँ कि आप लोग लाजमी करते होंगे कि जो इस वक्त पानी इस जगह पे पड़ा हुआ है, स्टैंड उस जगह पर लगा हुआ है, फीड परली साइड पर पड़ी हुई है और जो नेस्ट बॉक्स है वो उस जगह पर पड़े हुए हैं। देखिए रात की जो फीड है, जो भी आप इनको फीड वगैरह दे रहे हैं, इसमें आपने दो चीजों का इस्तेमाल लाजमी कर देना है। पहली चीज ये है कि जो लेकिन आप लाइट की जगह पर जो है ना वो एटम बम जला देते हैं, यानी कि इतनी बड़ी लाइट आप जला देते हैं कि मुर्गियों की, अभी आप दोस्तों के सामने देखें कि ये मुर्गियां खाना वगैरह खा के अपने एग वगैरह की जगह इस वक्त तलाश करना शुरू हो जाएंगी, बल्कि वो एक शायद चढ़ी भी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अगर सर्दियों में आपकी मुर्गियां बिल्कुल ठीक हैं, ना बीमार हैं ना कमजोर हैं, फिर भी अंडों की ट्रे आपके पास खाली पड़ी हुई है, तो फिर याद रखें मसला मुर्गियों में नहीं, आपकी मिस मैनेजमेंट में है। असल मसला वो गलती है जो 90% लोग सर्दियों में लाजमी कर जाते हैं और फिर इल्जाम मुर्गियों को देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी वो 8 गलतियां जिन्हें अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद दुरुस्त ना किया तो फिर याद रखें कि पूरी सर्दियां खत्म हो जाएंगी लेकिन अंडे वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। और फिर हमेशा की तरह वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप दूंगा। बोनस टिप बेसिकली इस फीड के हवाले से होगा कि रात के वक्त हमने जो फीड देनी है वो पूरी रात में आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो ताकि मुर्गियों को आहिस्ता आहिस्ता हीट मिले। देखें रात के 10 बजे एक और टेम्परेचर होता है, रात के 1 बजे एक और टेम्परेचर होता है, रात के 3 बजे उससे भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो हमने मुर्गियों को फीड ऐसी शामिल करनी है, या इस तरह समझ लें कि फीड में 2 ऐसी चीजें शामिल करेंगे कि जो कि फीड को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करेंगी और जैसे जैसे डाइजेशन होती रहेगी मुर्गियों की जो बॉडी है वो हीट पकड़ती रहेगी, मुर्गियां केज में भी अपने आप को गर्मी से महफूज रखेंगी और पूरी रात जो उन्होंने एग प्रोड्यूस करना है वो भी इंशाल्लाह सुबह के वक्त एक हेल्दी और सेहतमंद एग आपको डिलीवर करेंगे। तो फिलहाल मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि मेरा पुराने वाला बर्तन टूट गया था, ये एक नया बर्तन मैंने बनाया है। इस वक्त आप इसकी मोटाई देख रहे हैं, ये अच्छा खासा आप इस तरह समझ लें कि लाइफ टाइम के लिए ये मसला मैंने हल कर दिया। क्योंकि मुर्गियों को हमने ये वाली फीड इस केज में देनी है, तो अगर हम इस तरह की ये कनाली वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मुर्गियों की आदत होती है कि चूंज मार के दाने को नीचे गिराती हैं। दाना नीचे गिरेगा तो उसी दाने को ये इस बेडिंग से उठा के खाएंगी और उसके साथ साथ ये फंगस को या उस गंदगी को भी खाना शुरू कर देंगी। तो मुर्गियों ने चूंकि केज में रहना है तो उनके बीमार होने के या एग कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूं कि आप इस तरह का लाजमी बनाएं, खास तौर पे अगर आपने मुर्गियां केज के अंदर रखनी है। फायदा इसका ये होगा कि मुर्गियां जैसे ऐसे खाएंगी तो चूंच मारेंगी, तो चूंच मार के ये दाना जो है ना वह घूम घुमा के फिर जो है ना इसी के अंदर गिर जाएगा, एक दाना भी इंशाल्लाह आपका नीचे नहीं गिरेगा। पानी इनका मैंने नीम गर्म बना लिया है, मैंने इसमें 1 लीटर जो है ना नीम गर्म पानी वो रख दिया। ये पानी भी हम अंदर रखेंगे, लेकिन डायरेक्ट वही वाली बात है कि इस पानी और फीड को हमने अंदर नहीं रख देना। एक मरतबा मुर्गियों को हमने 2-3 मिनट के लिए बाहर निकालना है। फिलहाल ये कैल्शियम पी सिरप है, क्योंकि सर्दी में कैल्शियम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कैल्शियम का एडिशनल सोर्स हमने पानी में लाजमी चलाना होता है। फिलहाल इसको मिक्स कर देते हैं। तो मुर्गियों को सिर्फ और सिर्फ हम 3 से 4 मिनट के लिए बाहर निकालेंगे। जैसे वो अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह ड्रॉप कर लेंगी तो उतनी देर तक हम ये फीड और पानी इनके केज में लगा देंगे। और मैं आप दोस्तों को बताऊंगा 8 ऐसी गलतियां जो नॉर्मली इस सर्द मौसम में आप लोग कर जाते हैं। और फिर एंड में एक बोनस पॉइंट, तो मैंने फीड और पानी जो है ना इस केज के ऊपर रख दिया है ताकि मुर्गियों को जब हम निकालेंगे तो मुर्गियां इसको खाना स्टार्ट ना कर दें। सिर्फ उन्होंने 2-3 मिनट इधर ऊपर घूमना है और उसके बाद फीड और पानी लगाते हैं अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को ये दिखा दूं कि आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये सफेद सफेद ये वाली आप दोस्तों को साफ नजर आ रहा होगा, ये शबनम है। मैंने आपको बताया था कि नॉन वूवल क्लॉथ का यही मकसद होता है कि इसने ऑक्सीजन तो इस पर्दे से अंदर पास करनी होती है, लेकिन जो नमी के असरात हैं वो यहाँ पर ब्लॉक कर लेगा। ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है, ये साफ हो रही है। तो फिलहाल मुर्गियों को खोल लेते हैं, देर हो रही है। आप दोस्तों को जल्दी जल्दी बताना भी है 8 तरह के पॉइंट और फिर आखिर में हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट। तो दोस्तों फीड और पानी जो है ना वो दीवार के साथ मैंने इस वक्त लगा दिया है, बल्ब जलता रहेगा, पर्दा उसी तरह आगे कर देंगे वेंटिलेशन के लिए। फिलहाल ये वाली जो मुर्गियां बाहर है इनको भी अंदर कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि 3 मिनट हमारे इस छत के ऊपर हो गए हैं और माशाल्लाह से खुद ही जो है ना वो अंदर जाना भी शुरू हो गई हैं सर्दी से बचने के लिए, और फीड से भी फेमिलियर हो गई हैं, पानी वगैरह से भी हो गई हैं। ये 3 मुर्गियां नई वाली अभी बाहर है, इनको भी फटाफट अंदर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि मुर्गी का जिस्म खुद फैसला करता है कि उसने अंडा देना है या अपने आप को जिंदगी देनी है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल रखता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी एक जगह पर पैसे पड़े हुए और दूसरी जगह पर जिंदगी हो तो यकीनी बात है आप जिंदगी का इंतखाब करेंगे। तो मुर्गियों ने भी सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखना है। तो जो फीड आप इनको दे रहे हैं सर्दियों में, अगर आपने इस केज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा तो मुर्गियां उसी फीड को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगी, ना कि एग प्रोड्यूस करने के लिए। इस बात को आप दोस्तों ने समझना है। मुर्गी के केज का टेम्परेचर आपने 25 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तक आपने लाजमी रखना है। मैं अंदर गया था फीड वगैरह रखने के लिए, तो अंदर अच्छी खासी मुझे गर्माइश वगैरह महसूस हुई, जो कि यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि ठंड में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो इनके हाजमे को दुरुस्त करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने प्रोबायोटिक्स पानी में लाजमी शामिल करने होते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि दूध, मक्खन, दही, मलाई, कैनोला ऑयल या ऑयल वगैरह, वो आपने इनकी फीड में 10 मुर्गियों की जो फीड है इसमें 1 चम्मच आपने दही या ऑयल का या मलाई का या 2-3 चम्मच दूध वगैरह के वो अपने लाजमी शामिल करने हैं, ताकि ठंड में जो इनके अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि मरना शुरू हो जाते हैं तो प्रोबायोटिक
का काम ही यही होता है कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मेंटेन रखता है, जिंदा रखता है और इनमें हरारत पैदा करता है और एग प्रोड्यूस करने की तरफ इनको राग़िब करता है। तीसरी गलती दोस्तों ये है कि जो आप में से अक्सर लोग यकीनी बात है लाजमी कर जाते हैं, मैं भी कर जाता था, कि जो इनके अंडे देने की जगह है ये निस्बतन जो है ना वो ठंडी जगह होती है। तो अगर आप लोगों ने केज ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर हवा जो है ना वो डायरेक्ट लग रही है केज में, तो मुर्गी अंडा देने के लिए बैठेगी जरूर, लेकिन उस टेम्परेचर के साथ वो फेमिलियर नहीं होगी। अब मैंने आपको बार बार बताया था कि केज आपने एटलीस्ट वहां पर रखने हैं जहां पर अंधेरा हो और जहां पर आप लोगों को महसूस हो कि वहां पर गर्मी कंपैरेटिवली उस पूरे केज से ज्यादा है, तो वहां पर मुर्गियां कन्वीनियंट होकर एग वगैरह अपने देंगे। अभी आप दोस्तों के सामने देखें कि ये मुर्गियां खाना वगैरह खा के अपने एग वगैरह की जगह इस वक्त तलाश करना शुरू हो जाएंगी, बल्कि वो एक शायद चढ़ी भी हुई है। दोस्तों चौथी जो गलती है वो लाजमी आप लोग करते होंगे, मैं हर सूरत में कह सकता हूँ कि आप लोग लाजमी करते होंगे कि जो पानी है ना, एक मरतबा तो मैं मानता हूँ आप लोग गर्म पानी लाजमी रख देते होंगे, दूसरी मरतबा आप लोगों में से कोई जहमत नहीं करता कि उस पानी को चेंज करें छत के ऊपर आके, ज़ाहिर है सर्दी में छत के ऊपर आना एक बड़ा मसला बन जाता है, और तीसरी मरतबा वाला तो खैर कंसेप्ट ही नहीं है। तो पानी एटलीस्ट हर 3 घंटे बाद आपने लाजमी इनका चेंज करना है। नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है, जो नीम गर्म पानी होगा या मोटर चला के एटलीस्ट आप लाजमी कर सकते हैं। गर्मियों में तो चल जाएगा, सर्दियों में हर 3 घंटे बाद आपने करना होता है। मुर्गियों की मजबूरी है कि वो ठंडे पानी को भी लाजमी थोड़ा थोड़ा लाजमी पिएंगी। दो नुकसान होंगे, एक तो इनका गला खराब हो जाएगा, दूसरा इनका अंदर वाला सिस्टम बिल्कुल अचानक से सर्दी पकड़ लेगा। तो जो एग प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है वो चूंकि गर्माइश के ऊपर ही बेसिकली बेस कर रहा होता है, तो वो ठंडा पानी उस प्रोसेस को यकदम रोक देगा। अगर आपका शौक है तो फिर आपकी भाई जिम्मेदारी भी ये बनती है कि मुर्गियों को 3 मरतबा आपने पानी लाजमी चेंज करना है। मैं भी घर में किसी न किसी के जिम्मे लगा जाता हूँ, वो इस पानी को लाजमी चेंज करते होते हैं। पांचवी गलती दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सारी मुर्गियां एक ही जैसी होंगी। कुछ मुर्गियां आपके पास अडल्ट होंगी, कुछ थोड़ी सी कमजोर होंगी, यानी कि पट्टियां टाइप की होंगी। ताकतवर मुर्गियां हैं वो कमजोर मुर्गियों के ऊपर चढ़ जाती होंगी जब वो रात के वक्त उन्होंने एक जगह पर सोना होगा या इकट्ठे होना होगा। तो आपने केज की कुछ ऐसी पोर्शन बंदी कर देनी है कि जिसमें आपकी जो ताकतवर मुर्गियां हैं वो एक जगह पर हों, सोने के हवाले से भी, खाने पीने के हवाले से भी, ज्यादातर सोने के हवाले से। तो ऐसा ना हो कि ताकतवर मुर्गियां जो है ना अपनी इजारादारी को कायम कर लें। अक्सर आपने भी नोट किया होगा कि अगर आपके पास मुर्गियां हैं और वो बीमार हो रही हैं तो नॉर्मली उसमें वो वाली मुर्गियां ज्यादा होती हैं जो जरा कमजोर होती हैं। छठी गलती दोस्तों ये है कि नमकियात वगैरह को तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये जो पानी है इसमें आपने हफ्ते में 2 बार इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम नमक की 2-2 चुटकियां जो है ना वो 1 लीटर पानी में आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करनी होंगी, क्योंकि फीड में भी नमकियात होते हैं जो कि आप यकीनी बात नहीं दे रहे होंगे, तो कम से कम एटलीस्ट वो नमकियात आप पानी में तो लाजमी चला देना, सर्दियों में खास तौर पे। 7वीं गलती दोस्तों ये है कि मैंने आप दोस्तों को कहा था कि लाइट आपने जलानी है। एक मुर्गी बाहर निकल आई है तो फिर बाकी भी देखा देखी बाहर आ गई, चले कोई बात नहीं, अब इन्होंने फीड खा लिया, इनके जिस्म में थोड़ी सी हरारत पैदा होगी। वीडियो बंद होने के बाद मैं इनको वापस केज में बंद कर दूंगा। तो मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि लाइट का मैंने आप दोस्तों को कहा था कि आपने जलानी है, लेकिन आप लाइट की जगह पर जो है ना वो एटम बम जला देते हैं, यानी कि इतनी बड़ी लाइट आप जला देते हैं कि मुर्गियों की जो आंखें होती हैं उसके ऊपर वो बहुत शदीद तरीके से चुभ रही होती है। तो आपने लाइट बिल्कुल ऐसी देनी है कि जिसमें सिर्फ उनको नजर आ सके, वो मूव कर सके पूरे केज में। बहुत बड़ी आपने लाइट नहीं जलानी, जिस तरह ये मैंने आपको एक छोटा सा LED बल्ब दिखाया हुआ है पीले रंग का, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी लाइट एक होती है, ये आप इनके केज में लगाएंगे, बस मुर्गियों को नजर आना चाहिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या खाना पानी हो रहा है। 8वीं गलती दोस्तों ये है लास्ट, जो उसके बाद फिर मैं बोनस पॉइंट की तरफ आता हूँ, कि मुर्गियां अगर आपने केज में रखी हुई हैं तो आप दाना उनको बिखेर कर दें, और अगर आपने बाहर रखी है फिर भी बिखेर कर दें। अगर आप दाना बिखेर के देंगे तो उसके भी 2 फायदे होंगे, एक तो तमाम मुर्गियों तक यकसा तरीके से वो पहुंचेगा, दूसरी बात यह है कि मुर्गियां उस दाने को खाने के हवाले से हरकत करती रहेंगी। इस ठंड में चूंकि चीजें सुकड़ती हैं, हरकत कम हो जाती है, तो जितना वो भागेंगी एक दूसरी ट्रे की तरफ। अब इस वक्त लंबा बर्तन बनाने का मकसद भी ये था कि तमाम मुर्गियां जो है ना वो खाना वगैरह खा सकें। अब वो 2 मुर्गियां पीछे रह गई थी, उन्होंने खाना स्टार्ट किया, बाकी ने खा के बाहर निकल आई हैं। खैर इनको केज में बंद कर देंगे। तो इस शदीद मौसम में आपने मुर्गियों को हरकत लाजमी देनी है, मूव लाजमी करवाना है। अब ये डिप्लोमेसी आपने अपने जहन में बनानी है कि किस तरह एक ही जगह पर आपने मुर्गियों को ऐसे बैठा नहीं रहने देना। अगर केज भी है, केज में भी आपने ऐसी सेटिंग लाजमी करनी है कि मुर्गियां हरकत करती रहें, क्योंकि देखें इस वक्त पानी इस जगह पे पड़ा हुआ है, स्टैंड उस जगह पर लगा हुआ है, फीड परली साइड पर पड़ी हुई है और जो नेस्ट बॉक्स हैं वो उस जगह पर पड़े हुए हैं। तो ये इनकी मूवमेंट के हवाले से एक बेहतरीन डिप्लोमेसी मेरे ख्याल में हो सकती है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट। देखिए रात की जो फीड है, जो भी आप इनको फीड वगैरह दे रहे हैं, इसमें आपने 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी कर देना है। पहली चीज ये है कि जो सरसों का तेल होगा वो आपने 1 चम्मच इनकी फीड में ऑफर कर देना है। ये खुराक को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करेगा और खुराक आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही डाइजेस्ट होगी पूरी रात वक्त के साथ साथ इनको आहिस्ता आहिस्ता गर्माइश मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपने इसमें ग्रिट शामिल करनी है, यानी कि जो कंकर की पत्थरियां होती हैं, क्योंकि देखें मूवमेंट अब कम हो रही है मुर्गियों की, इसका मतलब इनकी खुराक डाइजेशन भी जो है ना वो कम हो रही होगी। तो खुराक को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करने के वाले से हमने इनको ग्रिट, जो कंकर की पत्थरियां होती हैं जो बजरी वाली दुकान से बड़ी आसानी के साथ मिल सकती
सकती हैं वो हमने इनको देनी है। उसके भी दो फायदे होंगे, एक तो वो खुराक को ऐसा ऐसा डाइजेस्ट करेगी, उनको पूरी रात हीट देगी, और दूसरा उसमें अच्छा खासा कैल्शियम होता है। तो जो कैल्शियम इनका इस सर्दी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रही होती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।